भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष से पृथ्वी वापसी के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापसी के सफर पर एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ होंगे। आज शाम ये 4 सदस्यीय दल ISS से रवाना होकर पृथ्वी की ओर अपनी वापसी यात्रा शुरू करेगा। एक्सियोम 4 मिशन की वापसी की प्रक्रिया के तहत अंतरिक्ष यात्री आज भारतीय समय के अनुसार आज 4:30 बजे उनका यान ISS से अनडॉक कर होगा। अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन कई डिपार्चर बर्न्स करेगा ताकि वह सुरक्षित दूरी बना सके। फिर कई ऑर्बिट लोअरिंग मैन्यूवर्स करेगा जिससे धीरे धीरे पृथ्वी की ओर करीब आएगा और इससे अलग होने के बाद कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। स्प्लैश डाउन यानी पृथ्वी पर लौटने का समय 15 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे निर्धारित किया गया है। वापसी कैलिफोर्निया के तट के पास होगी। ISS पर हुए विदाई समारोह में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की प्रगति की तारीफ करते हुए 1984 के अंतरिक्ष मिशन में राकेश शर्मा के कहे गए प्रसिद्ध शब्दों को दोहराया। कहा कि आज भी अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। तो अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। भारत के अभूतपूर्व चंद्रयान 3 मिशन प्रक्षेपण की आज दूसरी वर्षगांठ है। चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर है जिसने देश को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल कर दिया। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. ये वो पल था जब करोड़ों भारतीयों का सपना साकार हो गया, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया था जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ना वो US कर पाया था, ना वो चाइना कर पाया था और ना ही रशिया। 23 अगस्त 2023 वो ऐतिहासिक दिन बना जब भारत ने चांद पर अपना नाम रोशन कर दिया, क्योंकि ये वो दिन था जब भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रचते हुए चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बना तथा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले 4 देशों में शामिल हो गया। भारत के वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका था। इस सफलता को केवल इसरो के वैज्ञानिक, भारत का हर आम और खास व्यक्ति ही टीवी स्क्रीन पर टकटकी मांदे नहीं देख रहा था, बल्कि विश्व के कई देश भी इसे पल पल देख रहे थे। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और सफल लैंडिंग के बाद तिरंगा लहराकर उन्होंने अपना हर्ष व्यक्त किया। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम
अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब सबकी निगाहें वहां से आने वाली तस्वीरों पर टिकी थी। ऐसे में इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और चंद्रयान के द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव से कुछ तस्वीरें भेजी गईं, जो भारत के लिए किसी गौरवशाली पल से कम नहीं था। अब आपको समझाते हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या है और इनका काम क्या था। बात विक्रम लैंडर की करें तो विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक था। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक रहे डॉक्टर विक्रम एस साराभाई के सम्मान में रखा गया था। ये लैंडर 1749 किलोग्राम वजनी था और इसे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने के लिए डिजाइन किया गया था। विक्रम लैंडर को 4 पेलोड्स के साथ चांद पर भेजा गया। इसमें सबसे पहले है रंभा LP, जिसमें चांद की सतह पर सूरज से आने वाली प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करने के लिए भेजा गया था। दूसरा था STE। ये उपकरण चांद की गर्मी यानी तापमान की जांच करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद है ILSA। ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करने के लिए भेजा गया। और आखिरी में लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर यानी LRA को चांद के डायनेमिक्स को समझने के लिए भेजा गया था। चंद्रयान 3 का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा 26 किलोग्राम वजनी प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला वाहन विशेष उपकरणों से लैस था, जो चंद्रमा की सतह पर संबंधित डेटा एकत्रित करने तथा चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद रासायनिक तथ्यों और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आदि का विश्लेषण करने के लिए भेजा गया था। इसमें 2 पेलोड शामिल थे, जिसमें APXS चांद की सतह पर मूल संरचना को निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो चंद्रमा के खनिजों और सामग्रियों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वहीं दूसरा LIBS चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि जैसे रासायनिक तत्वों की संरचना को निर्धारित करने के लिए था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कई मायनों में खास रही, क्योंकि चांद पर कई शोध आगे आने वाले वक्त में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हैं। इसकी कामयाबी ने एक बहुत ही सामान्य तथ्य को भी सामने रखा है, और वो ये कि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर मन में सफल होने की इच्छा शक्ति हो तो जीत से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर चाहे वो अंतरिक्ष हो या कोई और क्षेत्र। वो पल जब चंद्रमा पर तिरंगा लहराया। चंद्रयान 3 के 2 साल पूरे होने पर अंतरिक्ष मिशन निदेशक विशाल लता बालाकुमार ने खुशी जताई है। विशाल लता ने कहा कि चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में एक अविश्वसनीय मील का पत्थर है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। यहाँ से हम मंगल और शुक्र की और जानकारी के लिए बढ़ेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सौर मंडल कैसे काम करता है। Chandrayaan 3 remains an incredible milestone in Indian space history, but it just marks the beginning. From here on, we will just be moving on to much more exploration towards Mars and Venus to understand how the solar system works and so on. But it doesn't stop there. We will still be looking more towards the Earth, possibly from the point of view of the Bharatiya Antariksh Station, wherein human space exploration becomes an important factor and direction in which the Indian space sector would move. And naturally, the participation of the private space sector would be vital towards expanding on both horizons, be it on the human spaceflight side of things or exploration on the interplanetary side of things. चंद्रयान 1 के परियोजना निदेशक माइलस्वामी अन्नादुरई ने चंद्रयान मिशन 3 की सफलता की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर चंद्रयान मिशन से जुड़ी जानकारी को साझा किया। While celebrating Chandrayaan 3 soft landing anniversary, I could recall the way in which Chandrayaan program has been conceived, wherein then Prime Minister of India, Dr. Atal Bihari Vajpayee, declared as a national series of projects and coined as a Chandrayaan 1, giving right the 2, 3 also will follow. Accordingly, Chandrayaan 1 has done a modest beginning, having a polar mission around the moon and placing the tricolor flag November 14th of 2008 on the lunar south pole and discovering the presence of water on the lunar pole concerned.
and taking cue from there, Chandrayaan 2 was conceived, and Chandrayaan 2 is supposed to be a soft landing mission. But though everything went well, and last leg of landing softly on the lunar pole could not happen, the mission got crashed. But still, the orbiter of Chandrayaan 2 being alive, Chandrayaan 3 has taken its path and making it a successful soft landing on the lunar south pole.